हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के वन लाइनर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 करके जितने भी साइंस के वन लाइनर प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। अमीटर से किसको मापा जाता है? तो विद्युत धारा को। एक पॉइंट याद रखिएगा कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, हालांकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। इसलिए इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। आगे है अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां कौन कौन सी है? त्वरण, बल, विस्थापन, संयोग, संवेग, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां किसको कहते हैं? जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो सदिश राशि कहेंगे। आगे देखते हैं, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होगा? बैगनी रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम बैगनी का। यही अगर प्रकाश का प्रकिरणन पूछ देगा, प्रकाश का प्रकिरणन, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकाश का प्रकिरणन बैगनी रंग में और सबसे कम लाल रंग में। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? यानी कि इलास्टिक पदार्थ स्टील है। सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम है। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग चीज़ों को ठंडा करने या घाव का सिकाई करने में किया जाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो बर्तनों में कलाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसमें बेरियम सब्सटेंस होता है जिसके कारण पटाखों का रंग हरा होता है। और पटाखों का रंग लाल, गहरा लाल किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण। याद रखिएगा, स्ट्रांसियम के कारण पटाखों में गहरा लाल रंग होता है और बेरियम के कारण हरा। सदिश राशियां हैं। मैंने बताया था वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वह सदिश राशियां कहलाती है, जैसे कि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। नॉन स्टिक बर्तनों में के परत बने होते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तनों के परत किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन से। टेफ्लॉन से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। टेफ्लॉन यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका पूरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे कि टेफनॉल कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उसी का इसमें परत होता है जो कि नॉन स्टिक होता है, कम चिपकता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। तो इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो रेडॉन जो है क्या है? वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन जो है एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बाकी जो अक्रिय गैस है जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन हो गया, ये सभी जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। गुब्बारों में उपयोग होता है। तो गुब्बारों में किसका उपयोग होता है? हीलियम गैस का। और ये बहुत ही हल्का गैस है, इसलिए गुब्बारे जो है ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr। किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। अगला है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसको पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा दूर की जाती है। आगे है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या चढ़ाया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आप सबको पता है, आसान क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। तो लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर क्या बना है? स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? तो यह रहता है कैल्शियम
फास्फेट, क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर यानी कि टाका, जो वेल्डिंग में होता है, छोटा छोटा वेल्डिंग में, उसको क्या कहते हैं, सीसा एवं टीन का मिश्रण का बना होता है। तो सोल्डर यानी कि टाका किसका होता है, सीसा एवं टीन का बना होता है, उसका मिश्रण है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो शुद्धतम सोना की शुद्धता कितना होगा, 24 कैरेट होगा। क्वार्टज में होता है, क्वार्टज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, पिटवा लोहा है, जिसमें कि लोहा की मात्रा जो है 99.5%, 99.5% तक इसमें लौह सामग्री पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था, तो नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला है, तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, यह है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है 94 से 98% तक होता है। इसमें 96 लिखा हुआ है, इसमें एंथ्रासाइट में 94 से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे कम, मतलब कि सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो वह पीट होता है, पीट। उसमें 23 से 26 लगभग के मात्रा में कार्बन रहता है प्रतिशत में। सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। पिको सेकेंड बराबर होता है, तो पिको सेकेंड, एक पिको सेकेंड बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होता है पिको सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि एथिलीन गैस भी कहा जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो लोहे को स्टील में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो निकेल मिलाया जाता है। विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किया था फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, किसकी कमी से रुक ये होता है, तो मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है थायरोक्सिन की कमी से। किसकी कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। तो थायरोक्सिन क्या है, तो यह एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है, आसान है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य किसको नहीं सुन सकता है, प्राश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है मनुष्य। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है, तो देखिए बहुत सा बुक में 1 से 4 दिन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन श्वेत रक्तों का औसत जीवन काल जो है 13 से 20 दिन होता है। याद रखिएगा, 13 से 20 दिन के बीच में इनका जीवन काल होता है। वहीं रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन लगभग होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% है। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है, तो जल की, यहाँ पर जल होगा, जल की अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दोनों जो है सोडियम कार्बोनेट से दूर हो जाता है। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता जो है जल का सोडियम कार्बोनेट से दूर हो जाता है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण है, तो जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले बार बार। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, तो कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, लेंस, दूरबीन का लेंस हो गया, विद्युत बल्ब, इस सब में किस कांच का प्रयोग होता है, तो इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या क्या है, तो देख लेते हैं। पारा का अयस्क है सिनेबार, तांबा का अयस्क है क्यूप्राइट और एल्यूमिनियम का अयस्क है, प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। तो ये सब आपको याद रखना है कि पारा सिनेबार अयस्क है पारा का, तांबा का क्यूप्राइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क कौन सा है, डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। तो ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है, तो क्या होता है, प्राकृतिक गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है।
एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कैप्टेन या इथाइल भी रहेगा। पहले के बुकों में मिथाइल लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अब ये इथाइल मार्कैप्टेन लिखा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन में मिलता है। तो एलपीजी का जो है अपना कोई गंध नहीं होता है, तो उसका रिसाव को पकड़ करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, इथाइल मार्कैप्टेन को मिला दिया जाता है, जिससे कि एक गंध मिलता है और उसका लीकेज का पता चलता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेल्यूलोज से बना जो कृत्रिम रेशा है वह क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक होता है। तो बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक कितना होता है हीरे का, 2.42। तो इसको याद कर लीजिएगा। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ होता है। तो नियंत्रक रिएक्टर में जो है, नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन छड़ का उपयोग किया जाता है। ये करता क्या है, तो ये जो न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित कर लेता है। ये कैडमियम या बोरोन का जो छड़ होता है वह न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है, अर्धचालक का उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है। तो कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होगा, लाल का, और सबसे कम किसका होगा, तो बैंगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला। तो पानी में डूबा हुआ हवा का जो बुलबुला है वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचारण जो है चालन या कंडक्शन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर के लिए रहता है, 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच का जो दूरी होगा वह लगभग 17 मीटर होना चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, क्योंकि अनुदैर्घ्य हो जाएगा ध्वनि और अनुप्रस्थ हो जाएगा प्रकाश। ये हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसको दूर करने का उपाय बता देते हैं। ध से ध्वनि होगा तो ध से धैर्य भी होगा, याद रखिएगा। ध से ध्वनि और ध से धैर्य होगा। उसी तरह से प से प्रकाश होगा, प्र से, और प्रस्थ से अनुप्रस्थ होगा। तो दोनों में देखिएगा, यहाँ पास धैर्य यानी कि ध्वनि और प्रस्थ यानी कि प्रकाश। यहाँ पास दोनों का हिंट से धैर्य यानी कि ध्वनि, प्रस्थ यानी कि प्रकाश। तो अब आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडी लोलक जो होता है उसका आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, लोलक जो है उसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है, बैरोमीटर है और बार। यानी कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तथा यंत्र क्या है और वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, तो बार है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं उसका आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का यानी कि कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, फ्रेनोलॉजी।
डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड पदार्थ का जो है कमी हो जाता है, तो जो घोल दिया जाता है उसमें सोडियम क्लोराइड रहता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में होगा। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क कौन कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। और नीचे से जो खनिज पदार्थ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊपर से फ्लोएम से और नीचे से जाइलम। नीचे से जाएगा खनिज पदार्थ या जल जो भी जाएगा वह जाइलम के द्वारा जाएगा, और ऊपर से जो भोजन बनेगा या जैव पदार्थ रहेंगे वह फ्लोएम के द्वारा पौधों को मिलता है। अश्रु गैस है, अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस कौन सा है? क्लोरोएसिटोफिनोन, ये आंसू गैस है। अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है, तो अति चालक जो होते हैं उसके प्रतिरोधकता कितना होता है? तो 0 होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। डीएनए की खोज किया था, तो डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। आम का वैज्ञानिक नाम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। और मानव का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कितना बनता है? अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन क्या है? यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन में ये मदद करता है, तो यह क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी है, तो ये दोनों बीमारी है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है, तो डीएनए की इकाइयाँ को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो यह है विटामिन B1, B1 है थायमिन। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध होता है वह पोटासियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? यह फेरिक क्लोराइड। सबसे हल्की धातु है लिथियम, ये बहुत बार करा चुके हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है ओस्मियम। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने। D2O का सामान्य नाम क्या है? D2O क्या है? यह भारी जल है, और इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। D2O भारी जल। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो तत्व अगर पूछेगा तो पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक तत्व जो है ऑक्सीजन मिलता है। वही अगर पूछ देगा कि भूपट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक धात्विक तत्व या धातु तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वह एल्यूमिनियम हो जाएगा। याद रखिएगा, धातु तत्व एल्यूमिनियम हो जाएगा, और ऐसे तत्व केवल पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और मानव शरीर में भी सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन ही है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फोटोक्रोमिक कांच में क्या मतलब मिला हुआ रहता है? तो फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिला हुआ रहता है? तो सिल्वर आयोडाइड रहता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत आसान है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? यह विटामिन C। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं?
तो फ्यूज तार जो है सीसा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, यह बहुत ही जल्दी गल जाता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है? तो खाना को ज़्यादा पकाने से उसमें फॉलिक एसिड जो है वह नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? ग्वाइटर रोग, जिसे कि घेंघा रोग भी कहते हैं, तो शरीर में आयोडीन की कमी से ये होता है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से संबंध है सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। देखिए मानव शरीर में अधिकतर जो है पाचन की क्रिया जो है छोटी आंत में ही होती है। अधिकतर पाचन किस में होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतर पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग। हम पहले पढ़ा चुके हैं कि हीमोफीलिया और वर्णांधता ये दोनों आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है और वर्णांधता में रंगों को पहचानने में दिक्कत होता है, हरा लाल को। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? दूध का फटना और दूध का दही बनना यह किण्वन प्रक्रिया से होता है। तो क्या हो जाएगा? किण्वन। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। पार्सेक प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग जो है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग जो है पीला होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग, यहाँ पर वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है इथिलीन का बहुलक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें जस्तीकरण किया जाता है, जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसका जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? होता है फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइजोजाइम पाया जाता है। और आंसू किस ग्रंथि से निकलता है, यह भी पूछा जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसू जो है किस ग्रंथि से निकलता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग हो जाता है उसमें थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का निर्धारण किया था सोरेंस ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस है। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस है। यह कूल्हे के पास की मांसपेशी है, पीछे की ओर यह स्थित होता है और यह हिप रोटेशन और हिप के एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का घाव जो है किस विटामिन से जल्दी भरता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड की। आगे, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो हैजा जो है विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसे कि ओरेटा कहते हैं, महाधमनी। और अगर बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका यानी कि रक्त को वहन करने वाली कौन होती है? तो ये कोशिका होती है, कोशिका होती है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? यह होता है फेफड़ा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी के आयु का परिकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। इसके लिए इन्हें
1983 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एस चंद्रशेखर। बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो बोतल का जो छाल है वह बोतल का जो कॉर्क है वह वृक्ष की छाल जो है कोक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम को अलग अलग कर देते हैं तो दूध का घनत्व वह है बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगता है कि कम हो जाएगा लेकिन दूध का घनत्व जो है बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? मैंने अभी बताया हीमोफीलिया, जो कि एक आनुवांशिक रोग है, और वर्णांता वो भी एक आनुवांशिक रोग है। ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी हो जाता है प्रोटीन का। तो जहाँ लोग ज़्यादा चावल खाते हैं वैसे जगहों में, वैसे देशों में कुपोषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको प्रोटीन की कमी हो जाती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया जो है यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो क्या होता है? मनुष्य में जो बुढ़ापा है वह थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है बुढ़ापा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह एड्रीनल ग्रंथि, जो कि किडनी के ऊपर होता है, और इससे निकलने वाले हार्मोन जो है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो देखिए पाश्चुराइजेशन है क्या? यह दूध को गर्म करके फिर से ठंडा कर दिया जाता है, उसे ही पाश्चुराइजेशन कहते हैं। और इसके लिए दूध को जो है 62 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे के लिए गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर उसे ठंडा किया जाता है। BHC का 10% का व्यापारिक नाम है, यानी कि BHC का 10% है, उसको क्या कहते हैं? गैमेक्सिन कहते हैं, गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग जो है पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि माता के। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और एड्रीनल ग्रंथि से ही एक हार्मोन निकलता है एड्रीनेलिन, जिसे कि लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है, जो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। बैरोमीटर में पारे का तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर में पारे का तल अगर अचानक से गिरता है तो आंधी तूफान की ओर संकेत करता है, और पारा अगर ऊपर की ओर उठता है तो स्थिर मौसम की ओर संकेत करता है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध जो है किससे है? रक्त से है। इसकी खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था इसका खोज, RH फैक्टर का। RH फैक्टर को रिसस फैक्टर भी कहा जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? यह है विटामिन सी। अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पहले बता चुके हैं कि प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग नहीं सुने होंगे शायद बहुत से लोग। ब्राइटस रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है। यह क्या करता है? शरीर में वृक्क तथा गुर्दे को प्रभावित करता है, यूरेमिया या ब्राइटस रोग। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो अंडे के सफ़ेद भाग में जो है प्रोटीन अधिक पाया जाता है। एक अंडे में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं मुर्गी में अगर बात करें 100 ग्राम चिकन में लगभग 25 से 30 ग्राम। मुर्गी का चिकन का क्या है कि जगह जगह पे अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है। अगर चेस्ट है तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ब्रेस्ट में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो यह क्या है? कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है पिटवा लोहा में। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है।
जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, और इन्हें ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है, एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो लौह अंश जो है सबसे अधिक हरी सब्जियों में, खास करके पालक में पाया जाता है लौह अंश। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत जो बीमारी है वह मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग जो है उसमें मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें रोगी जो है शुरू में चीज़ों को भूलने लगता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो अंडाणु का निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः फैलोपियन ट्यूब में होता है। पदार्थों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन, ये शायद हो चुका है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध जो है मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो सेरेब्रम के द्वारा होता है। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन, एंटीबायोटिक है ये एम्पीसिलिन, जो किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कौन सा तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? वह है कार्बन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? या कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे उभारा जाएगा? तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट घोल का उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? ये हो गया है शायद सोडियम क्लोराइड का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो ये सेलोफोन है ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये वृक्ष है यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो चीनी के रंजक के लिए कौन सा, चीनी के शोधन में किस रंजक का प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक का होता है। कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? तो कृत्रिम सिल्क को रेयॉन कहते हैं। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा होता है तो भार जो है सबसे अधिक होता है, और नीचे की ओर बढ़ता है तेजी से तो भार सबसे कम होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। कितना है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वाधिक संवाहक है, कौन सा है? पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, क्या होता है? तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? यानी फैट के साथ, यानी कि वसा से। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। तो कशेरुकों की संख्या है 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 65% होता है। याद रखिएगा, 65% लगभग होता है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा जो है आँख का रोग है, नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो कोई भी जैव यौगिक है उसका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन है, उसमें कार्बन होगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे, तो डायनासोर कौन थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे डायनासोर? मेसोजोइक सरीसृप थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है पार्ट 1 का। पार्ट 2 में फिर से क्वेश्चन लाएंगे, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा वन लाइनर, सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।